नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने तो आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि 2-3 विषयों पे बात करनी है। इन जनरल में लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो भी लोग आंदोलन को लीड कर रहे हैं उन लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग आंदोलन से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। पहले नोटिस की बात कर लेते हैं जो कि कल आप सबने देखा है, और उस नोटिस को देखने के बाद अगेन छात्र बहुत ज़्यादा आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, और कहीं ना कहीं ये आग में घी डालने का काम करेगा, ठीक है। नोटिस में कोई नई डेट आपको नहीं बताई गई है, ठीक है, जिसकी संभावना लगभग सारे यूट्यूब चैनल और लगभग सारे छात्र कर रहे थे कि फिर से कम 15-20 दिन या फिर 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन इस बार जेएसएससी ने कोई डेट आपको नहीं बताया है, यथाशीघ्र वर्ड का यूज़ किया है कि यथाशीघ्र हम लोग वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी यथाशीघ्र का मतलब कितने दिन होते हैं ये तो आने वाले टाइम पे ही इसका जवाब मिलेगा। पर्सनली मुझे लग रहा है कि शायद 20 तारीख तक, इसी महीने के 20 तारीख तक ये लोग नई डेट आपके सामने रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सारे सवालों का जवाब समय ही बताएगा। अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सकारात्मक पहलुओं पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। वही दूसरी तरफ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जेएसएससी और सरकार के गेम को समझ रहे हैं, उनके अपने अलग तर्क हैं और वो समझ रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें किस दिशा में जा रही है। खैर, इस पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है इस एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अभी फिर से एक बार ये रिपीट कर दूं कि मोस्ट प्रोबेबल जो डेट है वो जनवरी ही है, और अगर इस एग्ज़ामिनेशन को होना है तो जनवरी में ही होगा। उसके बाद फरवरी में अगर ये लोग डेट देते हैं या मार्च में देते हैं तो वो डेट फिर से एक्सटेंड होगा और कहीं ना कहीं फिर ये एग्ज़ाम ठंडे बस्ती में चला जाएगा और जेएमएम फिर इसको नहीं करा पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट कब मिलता है देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। पहले 15 तारीख के आंदोलन की बात कर लेते हैं। 15 तारीख के आंदोलन में जितने भी छात्र जो उसको लीड कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि किसी भी छात्र नेता को उसमें इनवाइट नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि छात्र नेताओं को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी छात्रों की भलाई चाहते हैं और आप लोगों की छवि ऐसी बनी हुई है कि आपको सरकार बीजेपी का एजेंट मानती है। तो आपको खुद से भी इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आंदोलन छात्रों के दुख को व्यक्त करेगा, छात्रों की परेशानी को व्यक्त करेगा। ये यहाँ वहाँ पे किसी को स्टेज प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा कि वो लाइमलाइट में आए या फिर अपनी पॉलिटिक्स चमकाए, अपना यूट्यूब चैनल चमकाए, इस तरह का कोई नियत नहीं है, ठीक है। मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि इस आंदोलन से जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनको भी दूर रखिए। कहीं ना कहीं उनकी भी छवि सरकार उनके इंटेलिजेंस को भी गलत मानेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी और एंटी जेएमएम वाली बात हो जाएगी। जितने भी कोचिंग संचालक हैं और बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, मोरली सपोर्ट करिए, आपका बैकअप रहेगा। आपके बैकअप के बिना आंदोलन खड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप पर्दे के पीछे से काम करिए, लेकिन आप लीड मत करिए। लीड सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों को करने दीजिए जो एक्चुअल में सरकार और आयोग के रवैये का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी छात्र लीड करेंगे, जो भी लोग बात रखेंगे ऑफिसर्स के सामने, या फिर हो सकता है कोई मंत्री आए आपको अटेंड करने के लिए, तो महात्मा गांधी को घर में छोड़ करके आइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार गांधीवादी तरीका बोलते रहते हैं। तो गांधी जी को घर पे ही छोड़ के आना है। कोई रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट की आत्मा लेकर के जाइएगा ताकि जोरदार तरीके से आप लोग अपना बात रख सकें। आयोग तक और सरकार तक ये मैसेज जाना चाहिए कि छात्र बहुत ज़्यादा आंदोलित हैं और गुस्से में हैं। अगर आप बहुत सहज होकर के गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे तो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ जाकर के लाठी चलाइए, मारपीट करिए, लेकिन आपके वॉइस में एग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस ऑफिसर आपके सामने बैठा है तो आपका मुंह नहीं खुल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ज़ोरदार तरीके से आपको अपनी बात रखनी होगी। कोई मंत्री हो तो उसको भी आपको अल्टीमेटम देना होगा कि आप लोग स्पष्ट बताइए कि आपका क्या विचार है, एग्ज़ाम कब ले रहे हैं, और फोकस सिर्फ सीजीएल पे करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टेनो का एग्ज़ामिनेशन और उत्पाद सिपाही और तमाम चीज़ों का नाम ले रहे हैं,
अभी उसको साइड में रखिए, सिर्फ सीजीएल की बात करिए कि आप सीजीएल एग्जामिनेशन कब ले रहे हैं, इससे संबंधित हमें जानकारी दीजिए। और इस बार हम लोग जो भीड़ इकट्ठा किए हैं ये सिर्फ दिखावा और या फिर एक खाना पूर्ति नहीं है, ये भीड़ दोबारा फिर से इकट्ठा हो जाएगी और दोबारा इस बार अगर इकट्ठा होना पड़ा तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना आप लोगों के बस में नहीं होगा। ये चुनौती खुले तौर पर आपको आयोग को भी और मंत्री उनते अगर कोई आते हैं तो उनको देना होगा, एक अल्टीमेटम आप लोगों को जा करके देना है। क्योंकि आप लोग सब जमा होइएगा तो जाहिर सी बात है कि समझाने बुझाने के लिए जो भी लोग आएंगे अगेन आपको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने का डेडलाइन देंगे, जैसे पिछली बार उन लोगों ने दिया था कि हम लोग एकदम लगे हुए हैं, 1 महीना में निश्चित तौर पर एग्ज़ाम करा लेंगे, 1.5 महीना में करा लेंगे। इस तरह की बातें होंगी ही होंगी, कॉमन सेंस की बातें हैं, इस तरह की बातें बोली जाएंगी। तो इन बातों को सुन करके वहाँ ताली बजा करके वापस नहीं आ जाना है। अगर ऐसी बातें वो लोग बोलेंगे तो सामने से बिल्कुल आक्रोशित होकर के बोलना है कि अगर 2 महीने के अंदर एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर रांची की सड़कों पर आगजनी होगा, तोड़फोड़ होगा और इसका खामियाजा मंत्री से लेकर के जेएसएससी के चेयरमैन तक को भुगतना पड़ेगा। ये क्लियर आप लोग बोल करके आइएगा, ठीक है। जेएसएससी चेयरमैन से भी स्पष्ट पूछा जाए कि अगर ऊपर से कोई ऑर्डर है आपको, अगर ऊपर से कोई प्रेशर है कि एग्ज़ाम नहीं कराना है तो वो भी आप हमें इनडायरेक्टली बता सकते हैं। क्योंकि फिर फ़ायदा क्या है कि हम गलत लोगों के सामने गिड़ा के कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि सरकार नहीं चाहती है एग्ज़ाम लेना तो फिर आयोग के बस में कुछ भी नहीं है, आयोग क्या कर सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी पता चलनी चाहिए। आयोग ने जिस तरीके से लिखा है कि एजेंसी अभी सक्षम नहीं है, ये बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है, ये बेवकूफ़ बनाना हो गया, ठीक है। आप मुख्यमंत्री के पास जाते हैं कोई शिकायत लेकर के, ठीक है, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाए हुए हैं, आप उनके पास शिकायत लेकर के जाते हैं, मुख्यमंत्री आपको आश्वासन देते हैं ठीक है जाइए आपका काम हो जाएगा, आपका काम नहीं होता है। आप अगली बार फिर मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री आपको बोलेंगे कि मैं क्या करूं, डीसी मेरी बात नहीं सुनता है। तो ये हास्यास्पद है, बचकाना है। वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करिए। अगर सरकार चाहेगी, अगर आयोग चाहेगा तो किसी एजेंसी में हिम्मत नहीं है कि वो ना कराए, ठीक है, उनको कराना ही होगा। उनके विल पर ये डिपेंड नहीं करता कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एजेंसी ऑर्डर करे, आयोग ऑर्डर करती है कि फलाना तारीख तक आपको एग्ज़ाम कराना है, ना कराने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप नहीं कराने में सक्षम है तो फिर आपको ये ठेका लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला स्टेटमेंट। और मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को भी देखता हूँ, बहुत ही मैं क्या बोलूँ, ब्लेटेंटली वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं। एजेंसी तैयार नहीं है, इस तरह की बातों को लोग फैलाते रहते हैं। एजेंसी तैयार कैसे नहीं होगी? एजेंसी को आप सारी चीज़ें दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे और उसके बाद आप उनको एक डेट दे देंगे तो उनको तैयार होना ही होना है। उनके मन के हिसाब से काम नहीं होगा, सरकार और आयोग के मन के हिसाब से काम होगा। ये बिल्कुल बेकार बहाना है कि एजेंसी तैयार नहीं है। एजेंसी पर ये लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन एजेंसी की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार और आयोग इसके लिए पूरे तौर से जिम्मेदार हैं। तो जो भी लोग जा रहे हैं आंदोलन में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, अगर आप रांची या आसपास के ज़िले में, अगर आपसे संभव हो सके तो आप ज़रूर जाएं, अपनी सहभागिता वहाँ ज़रूर दें, ठीक है। भीड़ अगर होगी तो ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचे। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी जाऊँ। बहुत हद तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम 7-8 लड़कों के साथ मैं भी स्थल पर पहुँचूँ, ठीक है। तो आप भी इसका बिल्कुल प्रयास करें। और जो लोग लीड करेंगे, जो लोग फ्रंट रो में रहेंगे, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि बिल्कुल दबंग तरीके से अपनी बात को रखना है और एक अल्टीमेटम इस बार ज़रूर देना है सरकार को भी और आयोग को भी। अगली बार जब भी हम लोग आए, वैसे आप मौका ना दें कि अगली बार हमें आना पड़े, वरना इस प्रकार का सिचुएशन बनेगा कि अगली बार फिर से आनी पड़ेगी तो फिर बहुत बवाल होगा, ठीक है। इस तरह का अल्टीमेटम क्लियर कट आप लोग दे करके आइएगा। बाकी वेट करते हैं 20 तारीख तक, देखते हैं ये लोग नया डेट देते हैं कि नहीं। उसके बाद आगे और भी जो होगा उस पर चर्चा वगैरह की जाएगी। CSIR का जो वैकेंसी आया हुआ है SO ASO का, उसमें कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कितने लोग सीरियसली इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिहार वाला फॉर्म भी फिल किया है, वो भी अगर हो सके तो कमेंट में इन्फॉर्म करिएगा। मैंने रिपीटेडली इस बात को बोला कि बिहार में भी जो वैकेंसी आई है उसको अप्लाई कर दीजिए। होना नहीं होना, जॉब करना नहीं करना, वो बाद की बात है।
एटलीस्ट अप्लाई कर देना चाहिए था। तो कितने लोगों ने किया है आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। और एक बार और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँची और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।